नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सोट के लड्डू। तो सोट के लड्डू के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी सबसे पहले फ्लैक्स सीड्स का। तो मैं ये तीसी और गोंद के लड्डू बनाने वाली हूँ बेसिकली। और ये इस तरीके का पैकेट आता है, ये मैंने 200 ग्राम का लिया था। तो मैंने इस तरीके के 3 पैकेट लिए हुए क्योंकि मुझे थोड़े से ज्यादा लड्डू बनाने थे। तो मैंने इस तरीके का 3 पैकेट लिया हुआ है। तो ये टोटल मिला के 600 ग्राम मैंने यहाँ पे तीसी ली हुई है। और 600 ग्राम तीसी के साथ ही मैंने यहाँ पर जो है, आप अपने अनुसार जो है काजू, और ये थोड़े से मैंने 100 ग्राम सोट है, ये मैं मार्केट से खड़े लाई थी, अभी इसे बाद में हम पीसेंगे। और ये बादाम जिसे मैंने ना बारीक बारीक काट लिया है, थोड़ा सा खड़ा ही रखना है, बहुत ज्यादा पीसना नहीं है। और इसी तरीके से मैंने पिस्ता को भी अभी मैं इसे फ्राई करूंगी, उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा क्रश कर दूंगी। और मैंने किशमिश लिया है, चिरौंजी है, और ये गोंद है। इस तरीके के बारीक वाले गोंद दीजिएगा, तो ये फूलने में थोड़े से आसान रहते हैं। जो बड़े बड़े गोंद आते हैं वो फूलते नहीं है। और इस तरीके सारे ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से खसखस भी लिया हुआ है, जिसको मैं उसी समय ही डालूंगी अपने लड्डू में। और मैंने गरी को ना इस तरीके से, एक गरी का गोला है ये, और इसे मैंने ना जो है काट लिया है। और इसके बाद मैं इसे मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर दूंगी, जिससे कि पूरा पीसेगा भी नहीं, और ये इस तरीके से बच जाएगा। तो आप जो चाहे जिस तरीके का मेवा आप ले सकते हैं, अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तीसी और गोंद के लड्डू बनाना। तो सबसे पहले हम ये तीसी के पैकेट को ओपन करेंगे और इसे ड्राई ही रोस्ट करेंगे। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा देसी घी में इसे रोस्ट नहीं करना है, हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर पैकेट वाला इसलिए लिया था ताकि इसे साफ नहीं करना पड़ता है, इसमें कुछ भी धूल कण या कुछ भी ऐसे नहीं रहता है जिसे आपको साफ करना रहे। तो ये एकदम क्लीन रहता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पैकेट वाले तीसी का इस्तेमाल किया हुआ है। आप इसे अलसी भी बोल सकते हैं, इसे कई तरीके के नामों से जाना जाता है, लेकिन मैं जो है इसे तीसी ही बुलाती हूँ। तो सबसे पहले इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर अब गैस को ऑन कर लेती हूँ, और इसके बाद ना हम इसे बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम रहनी चाहिए। तो शुरुआत में तो ये आपके हाथों पे ये इस तरीके से लगेगा कि ये चिपक रहा है, लेकिन जो ये चिपकती नहीं है। थोड़ी सी ही रोस्ट करनी है, बहुत ज्यादा नहीं, नहीं तो ये जल जाएगा और आपको ना कड़वाहट आएगी। इसे इस तरीके से इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और जलाना नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसे चलाते रहेंगे। तो ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, इसे ड्राई रोस्ट ऐसे ही करेंगे और इसे चलाते रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है, और जब ये तड़कने लगेगा ना, तब हम इसे निकाल देंगे। तो अभी अब ये इस तरीके का हो जाएगा, तो हम इसे दूसरे अपने बर्तन में पलट लेंगे। तो यहाँ पर जो बाकी 2 पैकेट बचे हुए हैं, हम उन्हें भी डाल देंगे। इस बार मैंने पहले एक पैकेट ही फ्राई किया था, और अब मैंने दोनों पैकेट मतलब एक साथ डाल दिया है, और अब हम इसे इस तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये मैं आपको, और इसे अपने उसी तीसी वाले में पलट देंगे। ये हमारा देखिए थोड़ा सा गर्म है, ये रेडी हो गया था, भुज गया है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे, ताकि ये ठंडा होता है। तब तक हम सारे अपने ड्राई फ्रूट जो है, अब हम इन्हें फ्राई करके निकाल लेते हैं। और हम सबसे पहले ना ये जो हमारी गोंद है, हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि इसे फ्राई करने में थोड़ा सा ज़्यादा घी लगता है। तो सबसे पहले हम अपनी इस गोंद को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी पौनी ले ली है, और घी बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा गर्म, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना है। और हम थोड़ा थोड़ा तो इस तरीके से ना हम सारे गोंद को थोड़ा थोड़ा सा डाल के ऐसे फ्राई करते हैं। तो इसमें ऐसे फूल के बड़ी बड़ी हो गई है। तो अब हम इसे धीरे धीरे निकाल लेंगे, इससे पहले कि ये जले। और सारे ड्राई फ्रूट्स को ना आपको इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। ज़्यादा जलाने की, ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो वो जल जाएंगे। तो इसलिए धीमी आंच पे ही इसे इस तरीके से फ्राई कीजिए। अभी एक इसमें थोड़ी सी बड़ी बड़ी दिख रही है,
जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना, इसका मीडियम हो जाएगा। तो इसके बाद अब मैं फ्राई करूँगी सबसे पहले काजू। तो किशमिश मैंने फ्राई कर लिया था और मैं अब यहाँ पे डालूँगी काजू। तो ये सभी एक एक पाव के लगभग मैंने लिया हुआ था। बाकी आप जैसा चाहें तो काजू कम ज़्यादा, बादाम कम ज़्यादा, या जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास है उसे डाल सकते हैं। काजू भी ना हमारे थोड़े से सुनहरे हो गए थे, बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं किया मैंने, थोड़े से सुनहरे थे, उसी पे मैंने इसे निकाल दिया है। काजू मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे और अब बारी आती है बादाम की। तो बादाम को भी डाल के और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो उससे ना लड्डू में एक अच्छा जो कच्चापन है मेवे का वो भी निकल जाएगा और खाने में भी लड्डू बहुत टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे मेरे बादाम भी हो गए थे, तो मैं इसे निकाल लूँगी। थोड़ा सा बर्तन गर्म हो गया है, तो इसे ना इस तरीके से करके निकाल लेंगे। जो चिरौंजी थी मैं उसे भी डीप फ्राई ही करूँगी। डीप फ्राई नहीं बोलेंगे, मतलब उसे भी घी में फ्राई करेंगे। तो ये तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तो इसे बहुत ज़्यादा समय आप मत दीजिएगा। इसे फटाफट से डाल के और 2 मिनट में निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर पिस्ते को खड़ा ही फ्राई कर रही हूँ, इसे क्रश नहीं किया है, इसे मैं बाद में कर लूँगी। इसे मैं इसी तरीके से कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट करके निकाल लूँगी और बाद में इसे चाकू से काट लूँगी। इसमें एक खड़ा रह गया है, तो वो आपको निकाल देना है। तो अब हम इसे ना, पिस्ते को चूंकि हमें बारीक बारीक काटना है, इसलिए हम अलग बर्तन में इसे निकाल लेंगे ताकि हम बाद में बारीक काट के उसे डाल सकें। तो अब मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया हुआ है। आपके पास तेखूर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, चाहे तो केवल ही तीसी का बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो हमारा घी बचा हुआ था हम उसमें गेहूं का आटा डाल देंगे और थोड़ा सा इसे भी मीडियम जो है उस पर भूजेंगे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, थोड़ी सी उस पर हमें भूज लेना है इसे। तो हम इसे इस तरीके से पूरा गेहूं का आटा डाल देंगे और इसे एकदम मीडियम आंच पे आपको भूजना है, गैस बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। जितनी ही मीडियम आंच पे आप भूजेंगे ना, आपके गेहूं में उतना ही सोधापन आएगा और आपका लड्डू उतना ही खाने में अच्छा लगेगा। तो अब हमारा गेहूं भी जो है हमने भूज लिया था, या हमें इसे भूजने में लगभग आधा से 1 घंटा लग गया और अब हम इसे भी निकाल के रख देंगे। तो अब आटा भूजने के बाद मैंने उसी बर्तन में जो है मखानों को डाल दिया था, और जिससे कि ये भी थोड़े से घी में ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप घी डालेंगे तो इसमें क्रिस्पीनेस आ जाएगा, और इस तरीके का यदि आपको मखाने में दिखता है तो उसे निकाल दीजिएगा, तो जिससे कि आपके मखाने जल्दी से भुज जाएंगे। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसे भी भूजेंगे, लेकिन इसमें हम घी नहीं डालेंगे क्योंकि इसे इसी तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको जो फ्लेम है ना, वो एकदम मीडियम ही, में 1 से 2 मिनट आपको लग सकता है, और इसे नहीं भूजेंगे ना तो आपके लड्डू में कच्चापन आएगा। तो इसे हम इसी तरीके से भूज लेंगे, नहीं रखना है यहाँ पे, एकदम लो रखिएगा और इसे हल्का। तो अब आप देखिए कि इस हल्दी का कलर ना पहले से थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो इसका मतलब हमारी ये हल्दी ना भुज गई है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। ये हमारा भुज गया है, हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि यदि आप इसे इसी बर्तन में छोड़ेंगे तो ये जल जाएगी। तो इसे हम क्या करेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। तो मैं इसे ट्रांसफर कर ले रही हूँ एक कांच के बोल में, और जिससे कि ये जले नहीं और अच्छे से। तो अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट भी फ्राई हो गए हैं और हमारा गोंद भी रेडी है, और अब हम अपनी इन सारी चीजों को ना मिक्सर में डाल के दरदरा पीस लेंगे, और इसके बाद हम इसे दरदरा पीस कर एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें गोंद पीसेंगे और इसके बाद तीसी, और सारे मेवे तो पहले से कटे थे तो मेवे को हम नहीं पीसेंगे। तो बस मुझे ये सौंठ पीसना है, तीसी, अलसी और गोंद, इन सबको पीस के हम रेडी कर देंगे। तो अब ये खसखस जैसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं, तो अब हम कढ़ाई में डाल के इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और इसे भी एकदम धीमी आंच पर इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो हमारा खसखस भी हो गया था, तो हम इसे कढ़ाई में
पलट लेंगे, नहीं तो ये जल्दी ही जल जाता है। तो अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट रेडी हो गए थे, अब चलते हैं पीसने की तरफ। पिस्ते को भी हल्का सा मिक्सर में चला लिया था, ये हल्का सा दरदरा है, और इस सबको इस तरीके से डाल देंगे एक बर्तन में। तो अब मैंने तीसी को भी पीस लिया था, और ये देखिए ज़्यादा बारीक नहीं किया है, बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं किया है, और इसे इसी तरीके से बर्तन में डाल देंगे। सारे सामान को एक ही बर्तन में डालते जाएंगे, जिससे आपको ना बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर सौंठ को पीस लिया था, और अब इसे ना छानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इसका रेसा या जो भी होगा ना वो निकल जाएगा। या इसको ना इसी तरीके से करके हम अच्छे से छान लेंगे। देखिए इतना सारा इसमें भूसा है ना, तो वो खाने में आएगा तो टेस्टी नहीं लगेगा। तो आपको इस तरीके से छान, तो इसे मैंने पूरा छान लिया था, और अब इसके बाद इसे भी हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसकी खुशबू जो है वो थोड़ी सी और इन्हेंस हो जाए। तो मैं इसे भी ड्राई रोस्ट करती हूँ। तो मैंने सोस डाल दिया था, और इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि खुशबू इसकी और बढ़ के आ जाए। जैसे हम इसे एक पेपर पे पलट लेंगे, और हम इसे लेके चलते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 1 किलो चीनी ली हुई है, और इसके बाद जैसा भी लगेगा मैं बताऊंगी। मैंने 1 किलो यहाँ पे चीनी लिया है, और इसे बारीक का पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तीसी को पीस लिया था, और अब हम इसमें सारे अपने जो भी हमने रेडी करके रखा वो डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें गरी और गोंद हमने पहले ही डाल के रखा हुआ था, उसको गोंद को ना, ये देखिए कुछ ऐसा है ये, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे दोनों हाथों से ही मिक्स करिएगा तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें सबसे पहले डालेंगे आटा। आप चाहें तो इसकी जगह तेखुर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ना और अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। अब बारी आती है जो हमने आटा भून के रखा हुआ था थोड़ा सा देसी घी में, अब हम उसे डालेंगे, और इसे अच्छे इस तरीके से दोनों हाथों से मिक्स करेंगे जब तक कि ये मिल नहीं जाता है। इसमें मैंने जो हल्दी पीस के रखी थी, मैं इसमें वो हल्दी डालूंगी। तो सौंठ को आप पूरा एक बार में मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा सा सौंठ डालेंगे, जिससे कि ज़्यादा ना हो, पता नहीं चलता रहे। तो ये डाल दिया है मैंने थोड़ा सौंठ, और इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स अपने यहाँ फ्राई करके रखे थे ना, अब उसे हम डाल देंगे। तो मैं सीधे एक बार में ही ये ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हमारा सारा मिक्सचर रेडी हो गया था, मतलब मैंने इसमें सब कुछ मिला दिया है सिवाय चीनी के। तो अब बारी आती है पिसी हुई चीनी डालने की। तो जो 1 किलो चीनी हमने पीस के रखा था, हम उसे एक ही साथ डाल देंगे, क्योंकि इतनी चीनी तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि हमने 600 ग्राम तीसी या अलसी लिया ही हुआ था, और लगभग उतना ही हमने आटा लिया हुआ था। तो 1300 ग्राम लगभग ये था, तो जिसमें मैंने 1 किलो चीनी अंदाज से पीस ली थी। तो आप 1 किलो यदि चीनी डाल रहे हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा भी करके डाल सकते हैं, कि जितना मीठा आपको चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। बट 1 किलो की चीनी लगभग इसमें लग जाएगी, क्योंकि मीठा लड्डू नहीं रहेगा ना तो आपको टेस्ट भी नहीं आएगा, और बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो आप खा भी नहीं पाएँगी। तो इसलिए इसमें चीनी की मात्रा थोड़ा-सा धीरे-धीरे रुक-रुक के डालिएगा, जितनी आपको ज़रूरत हो। तो ये सब हो गया था, अब इसके बाद बारी आती है ना लड्डू को बाँधने की। तो लड्डू इतने आसानी से तो बँधने वाले हैं नहीं। तो इसमें मैंने ना थोड़ा-सा देसी घी डाला, और उसके बाद मैंने इसे बाँधने की कोशिश की कि अब ये लड्डू बनता है, ये नहीं बन रहा है। तो मैंने देखा तो हाँ, ये लड्डू बनने लगा था, तो आपको उतना ही देसी घी डालना है, जितने से कि ये लड्डू बंध जाए। क्योंकि यदि जब बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा ना, तो उससे भी जो है लड्डू फैल जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो घी बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसमें से थोड़ा-सा और देसी घी डाल दिया था, और आप चाहें तो देसी घी को हल्का-सा गरम करके भी डाल सकते हैं। तो ये लड्डू बनने लगा था, फिर मुझे याद आया कि मेरी मम्मी ना पूरे मिश्रण में एक साथ कभी भी देसी घी नहीं मिलाती थी। वो आधे पार्ट्स को ना पहले इस तरीके से साइड में रख देती थी, और लड्डू का जो मिक्सचर का कुछ भाग रहता था ना, पहले उसे ही हाथों से ऐसे रगड़ती थी, और उसके बाद थोड़ा-सा देसी घी मिला के उसे बाँधना शुरू करती थी। तो मैंने ये बाँधना शुरू कर दिया था, मुझे थोड़ा-सा और देसी घी डालना पड़ा था। और इस तरीके से लड्डू बनने लगे थे ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि फाइनली मुझे ऐसा लग रहा था मेरी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2 उँगलियों की मदद से ही ना आपको लड्डू बाँधने हैं,
तभी आपके लड्डू एकदम गोल-गोल आएँगे और उसमें ना उँगलियों के निशान भी नहीं पड़ेंगे। तो इस लड्डुओं को बाँधने में ना 2 उँगली और नीचे से हाथ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसी से आपको प्रेशर देना होता है और उसी से ही लड्डू आपका गोल बनेगा। तो इसी तरीके से करते-करते हम थोड़ा-थोड़ा मिश्रण लेते जाएँगे और लड्डू बनाते जाएँगे। तो चूँकि मुझे बहुत ही सारे लड्डू बनाने थे तो खड़े होके बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि 2-4 लड्डू बनाने हैं तो आप खड़े होके बना सकते हैं। लेकिन जब आपको बहुत सारा लड्डू बनाना हो ना तो खड़े-खड़े पैर दर्द होने लगता है। तो मैं अब आराम से बैठ गई थी और मैंने सोचा कि अब मैं आराम से बैठ के लड्डू बनाती हूँ क्योंकि इसमें ना समय लगने वाला था और ये टोटल मिक्सचर में आप देखिएगा ना तो कम से कम 2.5 से 3 किलो का हो गया था। क्योंकि 1 किलो तो चीनी ही थी प्लस 600 ग्राम तीसी और उसके बाद आटा, ड्राई फ्रूट्स, सोंठ, हल्दी। तो मिक्सचर मतलब 3 किलो से ज़्यादा का ही था मेरा, मैंने वेट नहीं किया था। लेकिन इसीलिए मैं बैठ गई थी आराम से और मैंने सोचा अब मैं आराम से बैठ के अपने सारे लड्डू बनाऊँगी। इस लड्डुओं को आप ठंडी में भी बनाकर खा सकते हैं क्योंकि इसमें गोंद और जो तीसी मिली होती है ना वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जिनकी डिलीवरी हुई है वही लेडीज़ इसे खा सकती हैं। आप ठंडी में भी इसे बनाकर रख सकते हैं और आराम से खा सकती हैं। तो फाइनली मेरा लड्डू बनकर तैयार हो गया था और इसमें लगभग ना मेरे 60 जो है लड्डू बने हुए थे जो कि साइज़ में काफ़ी अच्छे बड़े-बड़े हैं मतलब छोटे-छोटे लड्डू एक भी नहीं है, मैंने अच्छे साइज़ में बनाए थे और 60 लड्डू बने हुए थे और आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यदि पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। एक बार ट्राई करना तो देखिए बनता ही है। तो इस लड्डू को बनाने में सच में बता रही हूँ बहुत मेहनत लगी, मेरी 2 या 3 दिन की मेहनत थी। तो मेहनत कहीं न कहीं रंग लाती है और अब मेरी मेहनत देखते हैं रंग लाती है कि नहीं कि ये सबको पसंद आता है या नहीं आता है। होप सबको पसंद आए। बहुत मेहनत लगी है, बहुत ही ज़्यादा मैं सच बता रही हूँ। मैंने क्योंकि अकेले ये लड्डू बनाया है। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।